जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन ने आज मानसून काल में व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हुए जवाड़ी बाईपास का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में टीएचडीसी की विशेषज्ञ सर्वे टीम मौजूद रही। इस दौरान भूधंसाव प्रभावित हिस्सों, संभावित सिंकिंग जोन, रॉकी स्ट्रक्चर, पुरानी जलधाराओं, कटाव क्षेत्रों तथा रॉक एनालिसिस बिंदुओं का विस्तृत परीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जवाड़ी बाईपास जनपद रुद्रप्रयाग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मार्ग केदारनाथ यात्रा सीजन के समय ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने में अहम भूमिका निभाता है, परंतु इस वर्ष की आपदा के कारण ये बाईपास भारी क्षति से प्रभावित हुआ है। लगभग 500 मीटर लंबा क्षेत्र भूधंसाव, भूस्खलन और सिंकिंग के जोखिम में है, जिस कारण इस संपूर्ण सड़क मार्ग पर तकनीकी दृष्टि से अध्ययन कर उपयुक्त प्रोटेक्शन कार्य किए जाने आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कुछ पुरानी जलधाराएं हैं जो भूमि को अंदर से खोखला कर सिंकिंग जैसी स्थिति पैदा करती हैं। साथ ही अलकनंदा नदी के किनारे पहाड़ी के तल हिस्से में निरंतर कटाव वर्षा काल में अधिक बढ़ जाता है। इन सभी भूवैज्ञानिक परिस्थितियों को देखते हुए सड़क का पुनर्निर्माण केवल सामान्य मरम्मत से संभव नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक विश्लेषण और रॉक एनालिसिस आधारित प्रोटेक्शन कार्य किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि टीएचडीसी द्वारा इस मार्ग का सर्वे कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट टीपीआर तैयार की जा रही है। 15 दिसंबर 2025 तक ये रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। उसके बाद एनएच एवं अन्य संबंधित अभियंत्रण एजेंसियों द्वारा डीपीआर की तकनीकी जांच कर भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा। इसके उपरांत एनएचएआई द्वारा सड़क मार्ग के स्थायी रिपेयर और पुनर्निर्माण कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मार्ग को पुनर्तः सुचारू करने में समय लगेगा, क्योंकि यह कार्य विस्तृत भूवैज्ञानिक परीक्षण, तकनीकी स्वीकृति और केंद्रीय स्तर पर बजट स्वीकृति से जुड़ा हुआ है। हालांकि आगामी 2026 केदारनाथ यात्रा सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का प्रयास रहेगा कि मार्ग पर आवश्यक अस्थायी सुधार एवं टेम्पररी ट्रीटमेंट कर सड़क को उपयोग योग्य बनाया जाए। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सर्वे प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो तथा सभी बिंदुओं का अध्ययन वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क सुरक्षा, ढलान सुरक्षा, रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज व्यवस्था एवं कटाव रोकथाम कार्यों को प्राथमिकता में रखते हुए प्रोटेक्शन प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने बताया कि यात्रा सीजन में इस सड़क पर भारी ट्रैफिक लोड रहता है, अतः प्रशासन के समक्ष चुनौती है कि सीमित समय में सुरक्षा के दृष्टिगत उपयोगी और टिकाऊ समाधान तैयार किया जाए। जिलाधिकारी ने टीएचडीसी, एनएच तथा संबंधित अभियंताओं को निर्देश दिए कि भूधंसाव प्रभावित क्षेत्र में सर्वे, सैंपलिंग, रॉक स्ट्रेंथ, हाइड्रोलॉजिकल विश्लेषण और पुराने जल स्रोतों की मैपिंग का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यह परियोजना केवल मरम्मत कार्य नहीं बल्कि एक तकनीकी पुनर्निर्माण परियोजना के रूप में देखी जाए। प्रशासन का उद्देश्य है कि भविष्य में यात्रा सीजन या वर्षा काल में इस मार्ग पर दोबारा भूस्खलन और सिंकिंग की स्थिति न बने तथा सड़क की सुरक्षा दीर्घकालिक बनी रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लोनिवी के अधिकारियों को जवाड़ी सड़क मार्ग पर भूधंसाव प्रभावित हिस्सों का सही ढंग से फिलिंग कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी, एई प्रेरणा जगुडी, एई सौरभ ढौंडियाल एनएच, एई प्रवीण गुसाई टीएचडीसी, एई राजेश कुमार, जेई अनुराधा के साथ ही टीएचडीसी की विशेषज्ञ सर्वे टीम मौजूद रही। अभी जवाड़ी बाईपास का हम सभी ने निरीक्षण किया, पहले भी निरीक्षण हो चुका है, लेकिन क्योंकि आज टीएचडीसी की टीम भी यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे करंटली हम लोग सर्वे करा रहे हैं कि किस तरह से इसका डैमेजेस का जो है उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा। आप सब जानते हैं इस बार की आपदा में जवाड़ी बाईपास एक तरह से सबसे भीषण तरीके से यहाँ पे डैमेजेस जो हुए हैं वो जवाड़ी बाईपास रोड पे ही हुए हैं। और ज़िले की अगर बहुत इम्पॉर्टेंट सड़कों को देखें तो ये एक बहुत बड़ी सड़क है। खास करके अगर रुद्रप्रयाग शहर की बात करें तो रुद्रप्रयाग शहर के बाईपास के रूप में काम करती है और हमारे केदारनाथ जी यात्रा का पूरा ट्रैफिक हम लोग यहीं से चला रहे थे इस यात्रा सीज़न में। लेकिन इस बार के मॉनसून में सबसे ज़्यादा डैमेजेस हमारे को यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स हैं एनएच के, टीएचडीसी के, उन सब से हम लगातार वार्ता कर रहे हैं। आज भी हमने देखा स्पॉट पे तो जगह जगह पे यहाँ पे सिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। करीब 500 मीटर का लेंथ है पूरे रोड का जो यहाँ पे सिंक हुआ है, वो हम शुरुआत से ही देखते रहे हैं। लेकिन अभी जो मेजर असेसमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, एक तो रोड का जो है रॉक एनालिसिस किया जा रहा है, पूरे डेप्थ पे देखा जा रहा है कहाँ पे फ्रैक्चर जोन्स हैं, कहाँ पे रॉकी स्ट्रक्चर्स हैं। उस हिसाब से जो बाद में पुनर्निर्माण के एस्टिमेट हैं वो तैयार किए जाएंगे। साथ में ये पाया गया कि कुछ यहाँ पे अंदर की स्ट्रीम्स जो हैं वो भी यहाँ पे बह रही हैं इस पहाड़ पे, तो उस वजह से भी जो सिंकिंग जोन है वो और ज़्यादा एक्टिवेटेड रहा है। साथ में अगर नीचे भी देखें तो नीचे हमारी यहाँ पे नीचे मंदाकिनी रिवर बहती है, अलकनंदा रिवर बहती है,
तो अलकनंदा के बहने से जब जब बारिश होती है तो उसकी वजह से कटाव टो का जो है, जो इसके बेस है पहाड़ का, उसका कटाव बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ है। तो टो कटिंग पे भी टीएचडीसी ने काम प्रपोज किया है। मेन उद्देश्य यहाँ पे आज निरीक्षण का यही था कि किस तरह से टीएचडीसी सर्वे कर रहा है, क्योंकि एक बार जब ये सर्वे रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो करीब अगले हफ्ते तक 10 से 15 दिसंबर तक हमारे को एक फाइनल डीपीआर टीएचडीसी बना के देगा, और उसको एनएच भी असेस करके, हमारे यहाँ के जो लोकल इंजीनियर्स हैं वो भी असेस करके, फिर भारत सरकार इसका रिपेयर का जितना भी एस्टिमेट है उस पूरी डिटेल डीपीआर को भारत सरकार तक भेजेंगे, और उसके बाद एनएचएआई द्वारा इस रिपेयर को सैंक्शन किया जाएगा। लेकिन जो आज सबसे बात करी, और ये बहुत गंभीर विषय भी है रुद्रप्रयाग का, अगर ट्रैफिक मूवमेंट देखें हम, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 1.5 से 2 साल यहाँ पे हमारे को रिपेयर को वापस दुरुस्त करने में लगेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी और काम हो, जहाँ पे मेजर ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो काम और ज़्यादा जल्दी किया जा सकता है उसको थोड़ा और ज़्यादा स्पीडअप किया जाए। लेकिन अभी सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनौती जो है वो मेरे ख्याल से अगले साल की यात्रा सीज़न रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे मई जून का टाइम आएगा और उस टाइम पे यात्रा का लोड भी बढ़ेगा, ट्रैफिक का लोड बढ़ेगा, तो हम इस रोड को किस तरह से उस टाइम पे यूज़ कर पाएंगे और किस तरह से टेम्पररी ट्रीटमेंट इस रोड का उस टाइम तक कर पाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, और उसी हिसाब से सारे इंजीनियर्स को ब्रीफ भी किया जाएगा। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।